नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट फाइनली साथियों, आप सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि शेष अंतर जिला के लिए लगातार वेट कर रहे थे, फाइनली यहां पे विभाग के द्वारा आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट दे गई है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि शेष अंतर जिला जो बचे हुए शिक्षक है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक भी ट्रांसफर से वंचित हैं, उसके संबंध में इस प्रॉपर वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। जब हमारी टीम यहां पे विभाग में गई और सचिवालय गई तो उसे क्या इंफॉर्मेशन मिला, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ आज हम इस वीडियो में आए हुए हैं। साथियों, बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर हो गया है, अंतर जिला ट्रांसफर, लेकिन ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो कि अब नए जिले में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रखंड का ऑप्शन दिया था, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहां पर विभाग ने आप सभी से 5 प्रखंड के ऑप्शन मांगे थे। उन 5 प्रखंड में भी कोई भी एक प्रखंड विभाग ने आवंटित नहीं किया और उसके अलावा मतलब जो प्रखंड आवंटन करना चाहिए वो नहीं मिला, तो कम से कम एटलीस्ट उसके अगल बगल वाला प्रखंड दे देते तो फिर चलता, लेकिन एकदम अपोजिट में कई सारे प्रखंड आवंटित कर दिए गए, जिसकी वजह से तमाम ऐसे शिक्षक जो कि अपने सुविधा के लिए ट्रांसफर लिए हुए हैं, अब उनके बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तमाम आपके प्रश्न आ रहे थे, सर क्या अब योगदान करना अनिवार्य हो गया है? तो देखिए, उसके संबंध में भी आपको बताएंगे, सटीक जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर हमारे एचएमएसटी के लिए, साथ ही साथ हमारे जो टीआर3 के शिक्षक हैं, इसके अलावा ऐसे शिक्षक जिन्होंने गलती से म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया मात्र यह सोच करके कि एटलीस्ट कुछ पास चले जाएं, क्योंकि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी ऐसा संभावना नहीं दिख रही थी कि हां विभाग यहां पे 3 जिला का विकल्प देगा और उसके आधार पर ट्रांसफर होगा। तो उसके संबंध में नई ट्रांसफर नियमावली यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों, क्योंकि फाइनली आपकी नई ट्रांसफर नियमावली को तैयार कर लिया गया है और इसी के आधार पर आप सभी का ट्रांसफर भी होने जा रहा है। साथियों, ये जो लड़ाई है हमारी, ये लगभग बचे हुए 7000 शिक्षकों का जिन्होंने यहां पे 6 जिले का विकल्प दिया था, इसके अलावा लगभग 7000 ऐसे शिक्षक जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था, उनके लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी ट्रांसफर का हक मिलना चाहिए और वह सब भी हकदार हैं। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ आज हम इस वीडियो में आए हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली की तरफ से यह पत्र प्रेषित किया गया है। इस पत्र के अगर आप इस संबोधन को देखें या फिर इस पंक्ति को देखें तो कंडिका 6 में विद्यालय में योगदान संबंधित जिला द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश में अंकित तिथि तक आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, अंकित किया गया है। यानी कि यहाँ पे कंडिका 6 जो कि यहाँ पे आप सभी का पत्र जारी हुआ था एसीएस सर की तरफ से, उसको यहाँ पे इंगित किया गया है कि कंडिका 6 के अनुसार जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर ऐसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण अन्य जिले से दूसरे उस जिले में हुआ है, तो आप सभी का जो योगदान है वो अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि उसकी कार्रवाई यहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो साथियों, इस पत्र के माध्यम से तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि आप सभी को फाइनली यहां पे योगदान करना ही करना होगा। और हमें जो यहां पर जानकारी मिली है उसके संदर्भ में आपको बता देते हैं, हमें यह स्पष्ट जानकारी मिली है कि इस बार शिक्षकों का योगदान करना अनिवार्य है। अगर योगदान आप नहीं करते हैं, याद रखिए इस बात को, अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो हमें जो जानकारी मिली है कि आप सभी के ऊपर यहां पे कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा हमें पता चला है कि अगर आप यहां पे योगदान नहीं करते हैं तो विभाग की तरफ से आपसे स्पष्टीकरण परीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें विभागीय कार्रवाई भी संचालित हो सकती है। तो यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको मान लीजिए कि अगर फायदा हो रहा है तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप ट्रांसफर आपने ले लिया है तो जाइए फाइनली योगदान कर दीजिए। इन केस अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा बिल्कुल उल्टा दे दिया है और अब तो बिल्कुल ट्रांसफर लेने वाला है ही नहीं, तो उसके संदर्भ में आप ये कर सकते हैं कि एक बार अपने जो जिला है, मतलब जिस जिले में आप अभी फिलहाल पोस्टेड हैं, वहां के आप एक बार डीपीओ से मिल लीजिए, साथ ही साथ डीओ साहब से मिल लीजिए और उनसे जाकर के एक बार आप जरूर पता कर लीजिए कि हम सर इसी जिले में रहना चाहते हैं, हमें नए जिले में जाकर के योगदान नहीं करना है, क्योंकि अमुक जिले में हमें ऐसा प्रखंड आवंटित हो गया है जो कि बिल्कुल आउटर है और वहां पे जाकर के रहना बिल्कुल समझ लीजिए कि खतरे से खाली नहीं है। तो फिर वहां के जो डीपीओ डीओ हैं जैसा निर्देश देंगे उस हिसाब से आप कार्य करिएगा। फिलहाल अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा यह मानना है कि जो हमें जानकारी मिली है कि योगदान अनिवार्य रूप से करना है, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं वैशाली जिला की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कंडिका 6 का वर्णन किया गया है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप स्पष्ट रूप से समझे तो आपने टोटल जो है 5 प्रखंड का विकल्प दिया था।
उन 5 प्रखंड में से आपको एक भी प्रखंड आवंटित नहीं किया गया। तो अगर आपने दिए गए विकल्पों में से कोई भी एक प्रखंड आवंटित नहीं किया है, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि हाँ, आपको जाना ही जाना है? मतलब कहने का अर्थ है, आपने हमारे दिए गए विकल्प में से कोई एक विकल्प दिया होता, तब तो एक हिसाब से कहा जा सकता था कि अब हाँ, आपका अनिवार्य करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब चूंकि दिए गए विकल्पों के आधार पर हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल अलग तरह की बात हो जाएगी कि हाँ, अब नहीं, अनिवार्य रूप से आप योगदान करिए। ये जानते हुए कि हाँ, अब हमारा काफ़ी आउटर साइड में जो असुविधा है वो हो जाएगी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आपको फैसला करना है। लेकिन जो भी चीज़ें आपको करनी है, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपने संबंधित जिले के डीओ और डीपीओ से जाकर के आवश्यक रूप से मिल लीजिए, अभी भी समय है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को समझनी है कि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने स्थानांतरण ले लिया है, और स्थानांतरण लेने के बाद वो जाकर के लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम गलत आ गए, गलत आ गए। अब देखिए, एक बात विशेष रूप से बताइए, जब आप फाइनली ट्रांसफर ले करके उस विद्यालय में गए और आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया, तब उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप क्यों ले लिए ट्रांसफर। अब जब आपने ट्रांसफर ले लिया और जाके योगदान कर लिया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। फाइनली आप जाकर के उस विद्यालय में पठन पाठन करिए, और अब जो है आप वेट करिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का। और ये वाकई में जो नई ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है, इसके संबंध में आपको इतनी अच्छी न्यूज हम देने वाले हैं कि आप भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साथियों, हमें जो जानकारी मिली है नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में, तो यह है कि नई ट्रांसफर नियमावली आपकी तैयार हो गई है। इसके संबंध में मीटिंग जो प्रस्तावित थी वो भी हो गई। अब फाइनली इस नियमावली को जो है हरी झंडी फाइनली विभाग की तरफ से दे दी गई है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसी जनवरी में ही कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है, किसी भी वक्त अब ये जो है कैबिनेट के लिए जा सकता है, और इस नियमावली को फरवरी में संभवतः पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। ऐसा अभी के डेट में हमें सूचना प्राप्त हो चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी नियमावली के आधार पर जितने भी शिक्षक ऐसे हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया, याद रखिएगा इसमें टीआरई 3 की भी बात हम कर रहे हैं, यानी कि टीआरई 3 के शिक्षक और टीआरई 1 और 2 के ऐसे शिक्षक जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ऐसे सभी शिक्षक जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले चुके हैं, फिर भी वह परेशान है क्योंकि उनका केवल अभी आधा सफर ही तय हुआ है। तो इन सभी के लिए एक बड़ी खबर है, आप सभी का जो ट्रांसफर है वो नई नियमावली के आधार पर होगा। और हमें यह भी बताया गया कि जो नया इस शिक्षा कोर्स 2.0 आया है, अगर आप उसमें म्यूचुअल ट्रांसफर के कॉलम में जाएंगे तो आप देख लेंगे कि अभी वो दिखाया जा रहा है वहां पर कि करेंटली यू आर नॉट टैग्ड टू एनी ग्रुप, यानी कि इस समय आप किसी भी ग्रुप में टैग्ड नहीं है। ऐसा उस मेनू में देखने को मिल रहा है जो कि आपका इस शिक्षा कोर्स 2.0 को डेवलप किया गया है। वहां पे जाकर के आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिली है कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर भी सभी के लिए ओपन किया जाएगा, और ये जो नया म्यूचुअल ट्रांसफर है संभवतः मार्च में ओपन किया जा सकता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर बताया जा रहा है कि अब पूरे साल चलेगा, मतलब जब भी आप चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफर दे सकते हैं। स्पेसिफिक डेट उसकी बनाई जाएगी जिसका जिक्र आपको नियमावली में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा बताया जा सकता है कि 1 से 10 के बीच में अगर आप यहां पर आवेदन करेंगे तो आपको महीने के आखिरी में म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू लाभ मिलेगा, यानी कि आपको पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज कर दिया जाएगा। और ये बेसिकली हर मंथ चलने वाली एक्सरसाइज होने वाली है। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि जो नई ट्रांसफर नियमावली है इसको दृष्टिगत रखते हुए विभाग अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एचएमएसटी साथी हैं जो कि लोकल शिक्षक से काफी परेशान है, तो उनका भी ट्रांसफर यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है विभाग के सामने। इसलिए उन सभी शिक्षकों का जो कि एक ही स्कूल में लगभग 5 साल से अधिक दिनों से विराजमान है, तो उनको भी हटाना यहाँ पे विभाग का लक्ष्य है। तो ये नई ट्रांसफर नियमावली के आधार पर 5 सक्षमता परीक्षा होने के पश्चात आप सभी का मई तक जो है ये ट्रांसफर जो है लागू हो जाएगा। और इस ट्रांसफर के बाद आपको बता देते हैं, इस ट्रांसफर में ये प्रावधान किया जा रहा है कि 2 वर्ष तक, ऐसा हमें जानकारी मिला है, पहले 3 वर्ष था, अब इसे घटा करके 2 वर्ष रखा गया है। यानी कि 2 वर्ष जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस ट्रांसफर नियमावली के आधार पर पहले आपका ट्रांसफर होगा, और ये ट्रांसफर टीआरई 3 का भी होगा और सभी शिक्षकों का होगा। और जब एक बार ये फाइनली हो जाएगा, इसके आधार पर अब बाकी जो जितने भी लोग आएंगे उनका जो भी होगा वो इस नियमावली के आधार पर चलेगा। यानी कि बेसिकली यहां पे 2 वर्ष ट्रांसफर की बात की गई है नियुक्ति के आधार पर। ये प्रोबेशन पीरियड वाला नहीं रहेगा, मतलब आपकी नियुक्ति हो गई एक जगह तो 2 वर्ष आप वहां पड़े रहेंगे। लेकिन ये नई ट्रांसफर नियमावली के आधार पर जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पश्चात ये नियम कानून वहां पर लागू होंगे। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी नियमावली आती है जिस डेट में जारी होती है उसी डेट से उसे प्रभावी तिथि माना जाता है। साथियों, शेष अंतर जिला के संबंध में आपको बता देते हैं, इनके
की लड़ाई लगातार चल रही है। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अब सभी का फाइनली जब 21-22 तक योगदान करवा दिया जाएगा, उसके बाद अब जो बचे हुए लगभग 7,000 शिक्षक हैं जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था, उनके ट्रांसफर का प्रयास शिक्षा विभाग करेगा और इन सभी के जिला अलॉटमेंट की कार्रवाई इसी जनवरी माह में अंतिम सप्ताह तक कर दी जाएगी। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर करें हमारे सभी शिक्षकों का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।